हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फिफ्थ चैप्टर एंड श्लोक संख्या 32 पे चर्चा कर चुके हैं। एतत् संसूचितं ब्रह्मं तापत्रय चिकित्सितं यद ईश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितुम भावितम। तो ये पूरी तरह से निश्चय या निर्णय दिया गया है। अ, जो बुद्धिमान लोग हैं, लर्नेड, डिसाइडेड बाय द लर्नेड, कि भगवान की तरफ अपने कार्यों को डेडिकेट करने से व्यक्ति तापत्रय चिकित्सितम, तीनों प्रकार के ताप से मुक्त हो जाता है। ऐसे ही कुछ बात नारद मुनि यहाँ पे वेद व्यास जी को बोल रहे हैं और युधिष्ठिर महाराज को भी ऐसे ही बोलते हैं कि जो उदाहरण दे करके, प्रैक्टिकल उदाहरण दे करके बताते हैं। जैसे दूध खाने से कई बार पेट में अपच हो जाता है, उसके उसके कारण व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। तो उसी दूध को ट्रांसफॉर्म करके दही में अगर दही बना करके खा लिया जाए तो उसका इलाज हो जाता है। उसी प्रकार से जिन जिन कार्यों को करने के कारण व्यक्ति इस भौतिक संसार के बंधन में फंस जाता है, तो कार्यों को त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई त्याग कर भी नहीं सकता है। स्पेशली मन के कार्यों को तो कौन त्याग कर सकता है ना। कोई कुछ लोग होते हैं, कम बुद्धिमान लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि कर्म करने के कारण हम बंधन में फंस रहे हैं, इसलिए लेट अस स्टॉप ऑल एक्टिविटीज, सारे कार्यों को त्याग दो। हाँ, और वो बाहरी रूप से इंद्रियों के कार्यों को तो छोड़ देते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि हम कार्य केवल शरीर के माध्यम से नहीं करते हैं, केवल इंद्रियों बस से नहीं करते हैं। इंद्रियां और शरीर तो बस इंस्ट्रूमेंट हैं। कार्य तो, वास्तविक कार्य तो मन और बुद्धि से किया जा रहा है। तो आपने बाहर से तो कार्य को त्याग दिया, कार्य को छोड़ दिए, लेकिन अंदर से मन तो जो है, इट्स कीप ऑन मूविंग मूविंग, हाँ, फ्लिकरिंग रहता है। इसलिए भगवान गीता में स्पष्ट बोले, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक क्षण के लिए भी कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। हाँ। तो जब व्यक्ति सोता है तो शरीर तो कार्य नहीं कर रहा है, इंद्रियां कार्य नहीं कर रही, लेकिन फिर भी मन कार्य करता है। इसीलिए जो वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो ये जान जाते हैं कि कार्य को, कर्म को करने के कारण हम इस संसार में बंधन में फंसते हैं और सुख दुख भोगते हैं। लेकिन मैं कार्य को त्याग भी नहीं सकता हूँ, कार्य के बिना मैं रह भी नहीं सकता हूँ। इसलिए बुद्धिमत्ता क्या है, वो उपाय ढूंढ लिया जाए जिसके कारण कार्य को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए। तो इसीलिए बुद्धिमान लोग जो कि भक्त होते हैं ऑब्वियसली, वो क्या करते हैं कि अपने सारे कार्यों को कृष्ण से जोड़ देते हैं, कृष्ण के लिए कर देते हैं, और इस तरह से मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। और इस प्रकार से बड़ी आसानी से, सरलता से, वत्स पदम, वत्स पदम मतलब ये भव सागर, कर्मों का इतना विशाल भंडार, बंधन है, भव सागर है कि इसको पार कर पाना किसी देवता के लिए भी संभव नहीं। लेकिन अगर कोई अपने कर्मों को, कार्यों को भगवान के लिए डेडिकेट कर देता है, कृष्ण के लिए डेडिकेट कर देता है, तो ये भव सागर जो है बछड़े के हुक प्रिंट के समान हो जाता है। बछड़े का जो पैर होता है, वत्स पदम, उसमें जो जितना गड्ढा होता है उतने उतना पानी के बराबर हो जाता है, उसको बड़ी आसानी से कोई भी लांग सकता है, पार कर सकता है। हाँ। और इसी बात को जो है माता देवहूति को शिक्षा देते वक्त कपिल देव महाराज भी यही चीज बोलते हैं। देवहूति माता की शिक्षा कपिल देव की शिक्षा में भी यही आता है। हाँ, कि प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कवयो विदु स एव साधु सुकृता मोक्ष द्वारम अपावृतम। प्रसंगम अजरम पासम, अजर पाश की तरह है ये प्रसंग, भौतिक संसार में आसक्ति, जिसके कारण व्यक्ति जो है अनेकों अनेकों प्रकार के भौतिक कर्म करता है, कर्तव्य करता है, और ये व्यक्ति को बांध के रखता है। हाँ, पासम, पासम मतलब रस्सी। और अजरम, अजरम मतलब बड़ी स्ट्रांग, बड़ी मजबूत रस्सी है, इसको कोई खोल भी नहीं सकता है और काट भी नहीं सकता है, इतना आसान नहीं। प्रसंगम हाँ, जो प्रकृष्ट रूपेण आसक्ति जो होती है। लेकिन बोल रहे हैं कि स एव साधु सुकृता, उसी आसक्ति की जो रस्सी है, अगर साधु के प्रति कर देते हैं, शुद्ध वैष्णव भक्ति के प्रति, साधु मतलब भक्ति, साधु मतलब भगवान, साधु मतलब जो आध्यात्मिक चीज है, साधु मतलब कृष्ण से संबंधी जो चीजें हैं, कृष्ण भक्तों का संग, स्पेशली भक्तों के संग में, क्योंकि भक्तों से आसक्त कोई हो जाता है, भक्तों के संग में आ जाता है, तो अपने आप वो फिर भक्ति करना चालू करता है, कृष्ण से आसक्ति हो जाती है, और फिर वही कर्म करेगा, वही चीज करना है, इंद्रियों का इस वैसे ही इस्तेमाल करेगा, लेकिन कृष्ण के लिए करने लग जाता है। और इस प्रकार से मुक्ति, मोक्ष द्वारम अपावृतम, मुक्ति का द्वार खुल जाता है। तो ये निर्णय इस श्लोक में नारद मुनि स्पष्ट रूप में वर्णन कर दिए हैं, और इसीलिए प्रेरित किए कि आप केवल कृष्ण भगवान हरि के लिए ही पूरी तरह से डेडिकेट करिए, और अन्य लोगों को भी यही प्रेरणा दीजिए। अब आज के श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। आमयो यस्य भूतानां जायते येन सुव्रता
तदेव हि आमयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्. O good soul, does not a thing applied therapeutically cure a disease which was caused by that very same thing? अरे, ये तो एग्जाम्पल यहीं पे आ गया. ओके, युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि को ही, वेद व्यास जी को ही एग्जाम्पल बता रहे हैं, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी, कि चिकित्सा चिकित्सा के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि हाँ, ओ गुड सोल, डज नॉट अ थिंग अप्लाई थेरेपेटिकली. थेरेपेटिकली मतलब मेडिसिन के रूप में, अगर किसी वस्तु को, खाद्य पदार्थ है, तो वो डिजीज को दूर कर दे, क्योर अ डिजीज विच वाज कॉज्ड बाय दैट वेरी सेम थिंग. आमयो मतलब डिजीज, यश भूतानाम, जीवात्माओं को किसी कारण से अगर जायते ये न सुब्रता, तदेव ही आमयम द्रव्यम ना पुनाति चिकित्सितम. चिकित्सितम मतलब अगर ट्रीट करके उसको दवाई बना दिया जाए. उदाहरण वही दूध और दही का उदाहरण है. दूध खाने से इनडाइजेशन हो जाता है, अपच हो जाता है कई बार. तो उसको उसको अगर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए, मेडिसिन की तरह बना दिया जाए, दही बना दिया जाए, तो क्या वो डिजीज को दूर नहीं करता है? हाँ, तो यहाँ पे लॉजिक दे रहे हैं नारद मुनि, क्योंकि पिछले श्लोक में नारद मुनि बोले कि आप अपने कार्यों को मत त्यागो. कार्यों को त्याग करने के लिए कोई जरूरत नहीं है. क्योंकि पूरा जो प्रवचन चल रहा है, अगर आप ध्यान से सुने होंगे, ये कई कई महीने से चल गया एक्चुअली, 5वां अध्याय बड़ा विस्तार से हम लोग ले लिए. तो शुरू से अगर आप ध्यान देंगे, तो नारद मुनि बड़े जोर दे करके इस पे फोकस किए कि लोगों को आप भौतिक कर्म कांड के लिए प्रेरित मत करो. कर्म कांड करके भौतिक भोग प्राप्त करने के लिए, भौतिक लाभ, इंद्र तृप्ति के लिए प्रेरित मत करो. केवल भगवान श्री कृष्ण की, हरि की शुद्ध भक्ति को ही आप वर्णन करो. तो वेद व्यास जी को ये डाउट तो नहीं, वेद व्यास जी ये क्वेश्चन उठा सकते हैं कि लोगों को संसार में तो कर्म करने की प्रवृत्ति है. उनको अगर हम बोलेंगे कि भाई आप कर्म मत करो, कर्तव्य मत करो, और सारे कर्म कांड छोड़ दो, भौतिक वासनाएं छोड़ दो, केवल कृष्ण के लिए स्मरण करो, शुद्ध भक्ति करो, गुणगान करो, यशोगान करो, तो ये कौन कर पाएगा? ये तो जिसका हृदय शुद्ध है पूरी तरह से, हाँ, मुक्त पुरुष है, वही कर सकता है. तो बाकी लोग का फिर क्या होगा? इसलिए उसके उत्तर में नारद मुनि ये बताना चालू किए कि भगवान से जोड़ करके जो चीज कर्म भी किया जाएगा, कर्तव्य या कर्मों को त्यागने की आवश्यकता नहीं. क्योंकि लोगों की आसक्ति है, स्वाभाविक रूप से आसक्ति है कुछ ना कुछ कर्म करने की. तो उसको त्यागने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप उसको उसको त्यागने के लिए प्रेरित मत करो. लेकिन आप क्या करो, उसी कर्म को भगवान कृष्ण को डेडिकेट करने के लिए प्रेरित कर दो. कि आप करो, आपको खूब पैसा कमाने की इच्छा है ना, कमाओ, लेकिन खुद भोग मत करो, कृष्ण को दे दो, कृष्ण की सेवा में लगा दो. तो आप जो है भक्ति को प्राप्त कर लोगे. बंधन, उस कर्म के बंधन में नहीं फंसोगे, नहीं तो बंधन में फंस जाओगे. गीता में भगवान ये भी स्पष्ट बताते हैं 12वें अध्याय में. भगवान बेस्ट, व्हाट इज द बेस्ट, बेस्ट क्या करना चाहिए वो बताते हैं, फिर सेकंड बेस्ट बताते हैं, थर्ड बेस्ट, फोर्थ बेस्ट, इस तरह से बताते हैं. तो बेस्ट के रूप में तो भगवान स्पष्ट बोलते हैं कि जो पूरे शुद्ध भाव से निरंतर मेरा प्रेम पूर्वक स्मरण करता रहता है 2400 घंटे, मेरा नाम जप करता है, स्मरण करता है, कथा करता है, श्रवण कीर्तन करता है, तो बेस्ट है, यही करना चाहिए, यही अल्टीमेट पर्पज ऑफ लाइफ है. मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु. लेकिन कोई बोलेगा कि मैं उस लेवल पे नहीं हूँ, तो भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, अगर तुम उस लेवल पे नहीं हो, उस स्तर पे नहीं हो कि तुम्हें मेरे प्रति प्रेम हो और तुम निरंतर मेरा स्मरण कर सको, तो फिर तब तुम क्या करो कि तुम ऐसे विधि विधानों का पालन करो, ताकि उसको पालन करने से तुम इस स्तर पे आ जाओ. यानी उद्देश्य क्या है? पहले स्तर पे लेके आना, मन मना भव मत भक्तों को. तो इसके लिए तुम एक प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लो और नियम कानून पालन करो. हाँ, कम से कम 16 माला से चालू करो, 4 नियम का पालन करो, भागवत कथा सुनो डेली, और सेवा अर्पण करो कुछ. तो इस प्रकार से रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऑफ डिवोशनल सर्विस, यानी वैदिक भक्ति, साधन भक्ति भगवान फिर रिकमेंड करते हैं. फिर भगवान बोलते हैं कि अगर ये अर्जुन बोलेगा ये भी नहीं कर सकता हूँ, ये भी बहुत डिफिकल्ट है, कहाँ मैं 4 नियम पालन कर पाऊंगा और कहाँ मैं इतना माला जप कर पाऊंगा, तो भगवान बोले कि फिर ठीक है, अगर ये भी नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो, कार्य मेरे लिए करो. तुमको कार्य करने की आसक्ति है, तो कार्य मेरे लिए करो, क्योंकि मेरे लिए कार्य करने से धीरे धीरे तुम मुझसे आसक्त हो जाओगे, और फिर बैठ के 16 माला जब भी कर पाओगे, 4 नियम पालन कर पाओगे, फिर धीरे धीरे मन मनाभव मद भक्तो भी हो जाएगा. तो ये करो. तो फिर अगर कोई प्रश्न पूछे, मैं आपके लिए ही पूरी तरह से कर्म कैसे कर सकता हूँ, मेरी घर गृहस्थी है, ये है वो है, बहुत सारे मेरी अलग इच्छाएं भी हैं, मुझे और भी कुछ मैं करना चाहता हूँ, अपना खुद का बड़ा धंधा, बिजनेस स्टेब्लिश करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, कुछ आविष्कार करना चाहता हूँ, कुछ समाज में प्रभुत्व जमाना चाहता हूँ, नाम कमाना चाहता हूँ, ये भी तो इच्छाएं हैं मेरी. तो भगवान बोले कि फिर एक काम करो,
आप अगर कर्म करना चाहते हो, मेरे लिए डायरेक्ट कर्म नहीं कर सकते हो, तो फिर ठीक है, आप कोई भी कर्म करते हो करो, लेकिन उसका फल मत भोगो, उसका फल मुझे अर्पण कर दो। तो उससे क्या होगा कि फल अर्पण करने से धीरे धीरे यू विल बी हुक्ड। हुक होता है ना, कि जो है फंस जाए, आप तुम फंस जाओगे मेरे चरण कमल में, फंसे रहोगे, मतलब बहोगे नहीं भौतिक संसार में। हाँ, जैसे जब नदी नदी में प्रवाह चल रहा है, और कोई मान लीजिए कपड़े धोता है, तो कपड़े धोता है, धोती धो रहा है, धोती तो बहुत बड़ी और लंबी चौड़ी होती है, तो धोती एक छोर में वो ऐसे अंगूठे में बांध के रख सकता है, या हाथ में अच्छे से पकड़ लेगा, हुक कर लेगा, फिर बाकी धुलता रहेगा तो प्रवाहित नहीं होगा, तो पानी में धुलाई भी हो जाएगा वो भी। उसी प्रकार से जो उनको कुछ ना कुछ तो कृष्ण के अलावा कार्य को करना ही करना है, तो कृष्ण रिकमेंड करते हैं कि आप उसका जो कार्य को करने का जो फल है वो आप भोग मत करो, आप मुझे दे दो, तो उससे आप यू विल बी हुक्ड, आप हुक हो जाओगे मेरे चरण कमल में, और इस प्रकार से आप भौतिक संसार में कर्म के बंधन के प्रवाह में आप बहेंगे नहीं। हाँ, ये भगवान रिकमेंड करते हैं। फिर मान लो अर्जुन प्रश्न पूछ ले, बोले कि ये भी संभव नहीं है, मेरे पास ऐसे रिस्ट्रिक्शन है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, हाँ, कि जो डायरेक्ट कृष्ण को भी फल नहीं अर्पण कर सकता, उसका सोशल रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, या कुछ चीजें हो सकती हैं अलग अलग, धर्म के पालन करने वाले हो सकते हैं, नास्तिक उसके समाज वाले लोग नास्तिक हो सकते हैं, नहीं अलाउ करें, या वो खुद भी ऐसा हो सकता है कि उसको प्रेरणा ना मिले कृष्ण को अर्पण करने के लिए, तो कृष्ण फिर फाइनली यहाँ तक सजेस्ट करते हैं, बोलते हैं कि एटलीस्ट आप कुछ भी कर्म कर रहे हो, मुझे देने में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप खुद फल को भोग मत करो, आप दे दो, कोई दान में दे दो, चैरिटी में दे दो, समाज सेवा कर दो, हॉस्पिटल खोल दो, अनाथालय खोल दो, कुछ ऐसा करो, खुद उसका भोग मत करो। हालांकि ये जो है आपको पुण्य देगा, आप इससे भौतिक संसार से मुक्त नहीं होने वाले, आप फंसे ही रहोगे, लेकिन कम से कम आप खुद के लिए भोग नहीं करोगे तो पाप नहीं लगेगा, और पाप नहीं लगेगा, पुण्य करोगे तो चांसेस है कि फिर ये प्रवृत्ति बनी रहेगी, तो भविष्य में चांसेस है कि आप फिर मेरे लिए भी दान कर दोगे, या मेरे किसी भक्त को सहयोग कर दोगे, तो इस प्रकार से आप फिर मेरे से यू विल हुक्ड इन मी, आप मेरे से कनेक्ट हो जाओगे, जुड़ जाओगे, और फिर धीरे धीरे जो है मेरा स्मरण करना, नाम जप करना, भक्ति योग पालन करना चालू कर दोगे, तो इस प्रकार से ग्रेजुअल, इस प्रकार से ऐसे बताया गया है। तो नारद मुनि भी यही सेम चीज यहाँ पे वेद व्यास जी को वर्णन कर रहे हैं, कि भौतिक कर्म कर्तव्य को त्यागने के लिए आप मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोगों को आप इंस्पायर करो कि लोग जो है अपने कर्तव्य को, कर्म को अप्लाई कर दें कृष्ण के लिए। तो उससे क्या होगा, उससे आप इसलिए यहाँ पे इस श्लोक में उदाहरण दे रहे हैं कि हालांकि वो भौतिक कर्म है, भौतिक कर्तव्य है, कार्य बाहर से देखने में भौतिक लग सकता है, लेकिन जब उसको कृष्ण से संबंधित होकर के जोड़ के कर दिया जाता है, तो उसकी जो उसका जो स्वभाव है, धर्म है, वो बदल जाता है, वो वो अब बंधन में ना फंसा करके मुक्ति का मार्ग खोल देता है। और इसीलिए ये उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं, कि जैसे दूध का उदाहरण, कि दूध को खाने से व्यक्ति का इंडाइजेशन हो जाता है, लेकिन अगर उसी दूध को कोई क्योर करके या ट्रीट करके, दही बना करके खा लेता है, तो वो उसके उसका इलाज का काम कर देता है। तो आमयो यश्च भूतानाम जायते ये न सुब्रता, तदेव ही आमयम द्रव्यम न पुनाति चिकित्सितम। So an expert physician treats his patient with a therapeutic diet. For example, milk preparation sometimes cause disorder of the bowels, but very same milk converted into curd and mixed with some other remedial ingredients cures such disorders. Similarly, the threefold miseries of material existence cannot be mitigated simply by material activities. Such activities have to be spiritualized, just as by fire iron is made red hot, and thereby the action of the fire begins. Similarly, the material conception of a thing is at once changed as soon as it is put into the service of the Lord. दूसरा एग्जाम्पल भी प्रभुपाद जी दे रहे हैं, ये दूध का है, और प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि जैसे आयरन होता है, लोहा होता है, अगर उसको आप अग्नि में, तीव्र अग्नि में रख देंगे, तो आयरन जो है अपना धर्म उसका परिवर्तित हो जाता है, अब वो आयरन आयरन नहीं रह जाता, लोहा नहीं रह जाता, वो अग्नि बन जाता है, उसके माध्यम से आप जला सकते हो। उसी प्रकार से ऐसे भौतिक कर्म जो हमको संसार में बंधन में फंसा देते हैं, अगर आप उसको स्पिरिचुअलाइज कर दें, यानी आध्यात्मिक बना दें, आध्यात्मिक मतलब कृष्ण के लिए, कृष्ण से जोड़ दें, तो वो फिर आध्यात्मिक हो जाने के कारण भौतिक जो प्रभाव है उसका विपरीत कार्य करने लग जाता है। दैट इज द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल सक्सेस। आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करने का यही रहस्य है, स्पेशली उन लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, जो कि आसक्त हैं अभी चीज़ों को, कर्म को करने में, कर्तव्यों को पालन करने में, इमीडिएटली हम गिव अप नहीं कर सकते हैं कि हम
केवल बैठ करके 24 घंटे हरे कृष्ण जप करें। ऑफ कोर्स अगर कोई ये कर सकता है तो दैट इज द बेस्ट, वो तो बेस्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन हर कोई वो कर नहीं सकता, इसीलिए हमको ये रिकमेंड किया गया है प्रोसेस। इसी को बोलते हैं वैधि साधन भक्ति, या इस यही कर्मयोग भी है। 3rd चैप्टर गीता में भी भगवान यही चीज रिकमेंड करते हैं जो यहाँ पे रिकमेंड किया जा रहा है। We should not try to lord it over the material nature, nor should we reject material things. The best way to make the best way to make the best use of a bad bargain is to use everything in relation with the supreme spiritual being. That is the best bargain. हाँ, बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। बैड बार्गेन गलत, जो जो सबसे गलत सौदा हमने कर लिया है ये भौतिक संसार में, भौतिक शरीर को स्वीकार कर लिया है, जिस कारण हमको भौतिक कर्तव्य करना पड़ रहा है बारंबार, और उसके कारण हमको दुखी होना पड़ रहा है। तो इसका बेस्ट यूज हम कर सकते हैं कि चलो ठीक है, भौतिक शरीर मिल गया है, भौतिक कर्म मिल गए हैं, तो अब इसको कृष्ण के लिए कर देना चाहिए। तो ये बेस्ट यूज हो जाएगा और हमको मुक्ति का मार्ग दिला देगा। Everything is an emanation from the Supreme Spirit, and by His inconceivable power, He can convert spirit into matter and matter into spirit. Therefore, a material thing so called is at once turned into spiritual force by the great will of the Lord. The necessary condition for such a change is to empty so called matter in the service of the Spirit. That is the way to treat our material diseases and elevate ourselves to the spiritual plane, where there is no misery, no lamentation, no fear. When everything is thus employed in the service of the Lord, we can experience that there is nothing except the Supreme Brahman. The Vedic mantra that everything is Brahman is thus realized by us devotees. Those who are devotees, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो हर चीज को, हर वस्तु को, हर व्यक्ति को, हर परिस्थिति को, हर रिसोर्सेज को, स्थान को, सब कुछ भगवान कृष्ण के लिए इस्तेमाल करना जानते हैं। इसलिए ये जो वैदिक मंत्र है, एवरीथिंग इज ब्रह्मन सर्वम खलो इदम ब्रह्मा, इसका वास्तविक साक्षात्कार तो भक्त लोग करते हैं, क्योंकि वो सब कुछ सेवा में कृष्ण की लगा करके आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो 1 या 2 प्रश्न ले सकते हैं, मेरा टेम्पल में भी क्लास है। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण, जैसा आपने भी। जो अभी एग्जाम्पल दिया, जब दूध तो मतलब वो भक्ति के लिए वो किस तरह काम करेगा? जब आपने बोला ना, दूध को अगर डायरेक्टली पियेंगे तो थोड़ा सा पेट खराब कर देगा, पर उसको दही और यस। छाछ में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल हेल्प। तो वो हाँ यस। एग्जाम्पल हम लोग भक्ति में किस तरह हम लोग हाँ, कुछ दूध दूध दे कंपेयर सकते किया गया है भौतिक कार्य, मटेरियल एक्टिविटीज। तो भौतिक कर्म को अगर कोई करता है, भौतिक अपने भोग के लिए अगर कोई यूज करेगा, बहुत कोई भी कार्य करेगा, तो वो जो है बंधन में फंस जाएगा। लेकिन अगर उसी चीज को कृष्ण के लिए इस्तेमाल करता है, तो वो बंधन से मुक्त हो जाएगा। जैसे सिंपल सा बात है कि सब लोग कुकिंग करते हैं, कई लोग पार्टी करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, तो अगर भौतिक चीज के लिए करेंगे तो बंधन में फंसेंगे। वही सेलिब्रेशन, वही पार्टी, और वही आप कुकिंग स्पेशल प्रोग्राम के लिए कर सकते हैं, आप भगवान को अर्पण करके खुद भी खाइए और सबको खिलाइए, तो मुक्ति का मार्ग हो जाएगा। तो ये है दूध और दही का एग्जाम्पल। ठीक है। ओके, हरे कृष्ण।